बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और चारों तरफ सहाबा कराम भी बैठे हुए थे। इतने में एक बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स आया जिसके कपड़ों में पेवंद लगे हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो आप अपनी जगह से उठे और उसके पास चले आए और पूछा, बाबा जी, तुम्हारी क्या हाजत है? बूढ़े शख्स ने ऐसा से कहा, या रसूलल्लाह, मैं एक परेशान हाल फ़कीर हूँ और भूखा हूँ। बराए मेहरबानी मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मेरे पास कपड़े नहीं हैं, जो हैं वो फटे हुए हैं। खुदारा मेरी कुछ मदद कीजिए ताकि मैं अपने कपड़े ख़रीद सकूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी रहनुमाई किए देता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेजता हूँ जहाँ से तुम खाली हाथ वापस नहीं आओगे। जाओ दर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर, वहाँ तुम्हें कुछ मिल जाएगा। वह बूढ़ा शख्स दर फ़ातिमा पर आया और आकर अपनी हाजत बयान की। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अभी हमारे घर में इस वक्त इस गुलूबंद के अलावा कुछ नहीं है। और फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसे वो गुलूबंद देते हुए फरमाया, इसे बेच दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी। फ़कीर गुलूबंद लेकर मस्जिद आया और देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने असहाब के पास बैठे हुए थे। उसने आकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी प्यारी बेटी ने मुझे ये हार इनायत फरमाया है ताकि मैं इसे बेचकर अपनी मुश्किल दूर कर सकूं। यह देखकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी से आंसू निकल आए। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये गुलबंद ख़रीद लूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इसे ख़रीदेगा अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बूढ़े फ़कीर से कहा, यह हार कितने का दोगे? उसने कहा, मुझे इतना खाना दे दो कि मेरा पेट भर जाए, एक मुनासिब पहनने के लिए लिबास दे दो और मुझे घर तक पहुँचने के लिए दीनार दे दो, तो ये हार ले लो। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ग़िज़ा, लिबास, सवारी और दीनार देता हूँ। यह कहकर हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बूढ़े को ग़िज़ा, लिबास, सवारी और 20 दीनार दे दिए और कहा, जाओ। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो हार अपने ग़ुलाम को दिया और कहा, यह हार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करो। और मैंने तुम्हें भी हजूर की खिदमत में पेश किया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम और हार लेकर दोनों को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भेज दिया। ग़ुलाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में पेश हुआ तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उससे गुलूबंद लेकर फरमाया, जाओ, मैंने तुम्हें भी राह खुदा में आज़ाद किया। ग़ुलाम सुनकर बहुत खुश हुआ और हंसने लगा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उससे पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? उसने जवाब दिया, ऐ दुख्तर पैगम्बर, यह कितना बाबरकत हार है। इसने भूखे को खाना खिलाया, ज़रूरतमंद को लिबास पहनाया, फ़कीर को मालदार बनाया, पैदल को सवारी अता कर दी, एक ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया और फिर आखिर अपने मालिक के पास वापस पहुँच गया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से कुछ फासले पर था। आने जाने में तकलीफ़ होती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, बेटी, मुझे अक्सर तुम्हें देखने के लिए आना पड़ता है, मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने करीब बुला लूँ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब जवार में हारिस बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत से मकान आते हैं, आप उनसे फरमाइए, वो कोई ना कोई मकान खाली कर देगा। हज़रत हारिस बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दौलतमंद अंसारी थे और कई मकानात के मालिक थे। जब से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे, वो अपने कई मकानात जगह बाद दिगर हज़ूर की नज़र कर चुके थे। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हारिस साहब बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तमास की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी लख्त जिगर, हारिसा बिन नुमान से आप कोई मकान नहीं लेंगे, क्योंकि वह पहले ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए कई मकानात दे चुके हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुश होगी। ये ख़बर हज़रत हारिस बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँची कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को अपने करीब बुलाना चाहते हैं, लेकिन मकान नहीं मिल रहा। वह फ़ौरन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किसी करीबी मकान में लाना चाहते हैं, तो ये मकान जो आपके साथ में है, ये मकान मैं आपको देता हूँ।
آپ حضرت فاطمہ کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میری جان و مال حضور پر قربان ہے، اللہ کی قسم جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لے لیں گے، مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ میرے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل کرا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کے یہاں ایک مہمان آیا، انہوں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دکھی اور رونے لگیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ سے رونے کا سبب پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا سنایا تو بولے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے اور کنگن کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا، میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت اصحاب صفہ کے اخراجات میں صرف کر دی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔